Soren gets bail. HC says not guilty of offense as alleged. क्या हिंदी अर्थ हुआ? सोरेन गेट्स, गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना। सोरेन प्राप्त करते हैं बेल, जमानत। HC, HC अर्थात हाई कोर्ट, हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। सेज कहती है, नॉट नहीं, गिल्टी दोषी, ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस का हिंदी अर्थ होता है अपराध। एज जैसा कि, अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब होता है कथित, अर्थात जैसा कि कहा गया, जैसा कि आरोप लगाया गया। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि सोरेन जमानत प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात सोरेन को जमानत मिल जाती है और हाई कोर्ट कहती है कि वो उस अपराध के दोषी नहीं हैं जो उन पर लगाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होने वाली है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो और नीचे लिखा है रिलीफ एट लास्ट। रिलीफ एट लास्ट मतलब अंत में राहत। JMM लीडर, JMM जो है पार्टी का नाम है, तो JMM के नेता हेमंत सोरेन स्पीक्स बोलते हैं या बात करते हैं टू द मीडिया, मीडिया से, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। रिलीज का मतलब होता है छोड़ दिए जाना, मुक्त कर दिए जाना। जब उनको मुक्त कर दिया जाता है फ्रॉम द बिरसा मुंडा जेल, बिरसा मुंडा जेल से इन रांची के अंदर ऑन फ्राइडे को, अर्थात फ्राइडे को जब बिरसा मुंडा जेल जो कि रांची के अंदर है उससे JMM के नेता हेमंत सोरेन को आज़ाद कर दिया जाता है, तो वो मीडिया से बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब चलिए पढ़ते हैं मेन न्यूज़ को, जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। द झारखंड हाई कोर्ट ग्रांटेड, झारखंड के हाई कोर्ट ने, अर्थात झारखंड के उच्च न्यायालय ने ग्रांटेड प्रदान कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट सब्जेक्ट हो गया और ग्रांटेड जो है वो ग्रांट की सेकंड फॉर्म हो गई। तो झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदान कर दिया क्या? बेल, जमानत। किसको? टू झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको शॉर्ट में JMM कहते हैं। JMM के लीडर एंड और फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑन फ्राइडे को इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या होता है वो आपको समझना ज़रूरी है। कई बार पहले भी डिटेल में मैं इसको बता चुका हूँ। एक्चुअली क्या है कि जनरली तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये समझा जाता है कि आप व्यक्ति ने जो है गैर कानूनी तरीके से काला धन इकट्ठा कर लिया, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लेकिन इसकी जो पूरी परिभाषा मनी लॉन्ड्रिंग की है वो ये है कि पहले तो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके अपनाकर ब्लैक मनी को होल्ड कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद उस ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश करता है। तो गलत तरीक़ों से पहले तो धन कमाना, उसके बाद उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करना, ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिंक्ड जो जुड़ा हुआ था टू एन अलेज्ड लैंड स्कैम, लैंड स्कैम मतलब ज़मीन का घोटाला। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, जो केस था, वो
ज़मीनी घोटाले से संबंधित था। तो क्या टोटल का इसका पूरे पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि झारखंड के हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्राइडे को जमानत दे दी। और जमानत किस केस में दी? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको जमानत दी गई, जो कि कथित ज़मीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको एक वर्ड जो ये ग्रांट आया है, ठीक है, तो इस ग्रांट वर्ड को आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड कौन सा आया था? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये बहुत बार यूज होता है। मनी लॉन्ड्रिंग को आप याद कर लेना। अलिज्ड का मतलब होता है कथित, ये तो बार बार आ ही रहा है, तो इसको भी आप जो है याद कर लेना। बेल का अर्थ होता है जमानत, ये भी बार बार आता है, आपको याद अब तक हो चुका होगा अगर आप इस चैनल पे न्यूज़ को पढ़ रहे होंगे। और स्कैम का मतलब होता है घोटाला, और लैंड का मतलब तो आप जानते ही हो। तो चलो पढ़ते हैं अब आगे। इन द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के आदेश में, जस्टिस का अर्थ होता है न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय, ये नाम है न्यायमूर्ति का, रंगोन मुखोपाध्याय सैड कहा। तो कोर्ट के आदेश में न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय ने कहा दैट कि देयर इज़ ए रीज़न, कि एक कारण है, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, दैट कि पेटिशनर, कि जो याचिका करता है, इज़ नॉट गिल्टी, वो दोषी नहीं है, ऑफ द ऑफेंस, उस अपराध का, एज अलेज्ड, जो कथित है, जो उस पर लगाया गया है, ठीक है। 10 इस प्रकार से सेटिस्फाइंग, संतुष्टि करते हुए, एक कंडीशन, एक दशा की, फॉर बेल, जमानत के लिए, अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। कहने का क्या मतलब है कि कोर्ट के आदेश में न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय ने कहा कि हमारे पास एक रीज़न है, हमारे पास एक कारण है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता उस अपराध का दोषी नहीं है जो उस पर लगाया गया है, और इसी बात से सेटिस्फाई होते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनको जमानत दी जाती है। तो इस पैराग्राफ में आप जो है मुख्य रूप से जो फोकस आपको करना है वो करना है, एक तो पेटिशनर, ये जो पेटिशनर वर्ड होता है ये इसका मतलब होता है याचिकाकर्ता। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ऑफेंस का अर्थ होता है अपराध, ठीक है, इन पे फोकस करना। प्रिवेंशन, यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है रोकथाम। मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो पढ़ते हैं आगे, आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। 10 चीज़ मत पढ़ो, 2 चीज़ पढ़ लो, लेकिन अच्छे से पढ़ लो, वो ज़्यादा ठीक है। 10 पढ़ो और याद एक भी ना रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। द कोर्ट हैड रिजर्व्ड, कोर्ट ने रिज़र्व रखा। रिज़र्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। तो अदालत ने सुरक्षित रखा इट्स ऑर्डर, अपना आदेश, ऑन जून 13 जून को, आफ्टर हियरिंग, सुनवाई करने के बाद, आर्ग्यूमेंट, तर्क की, फ्रॉम मिस्टर सोरेन्स एडवोकेट, मिस्टर सोरेन के वकील के तर्कों की सुनवाई करने के बाद, एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिसको ASG बोलते हैं, A फॉर एडिशनल, S फॉर सॉलिसिटर और G फॉर जनरल। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिनका नाम है SB राजू, उनके तर्क सुनने के बाद अपीयरिंग, जो अपीयर हुए किसकी तरफ से,
जो पेश हुए किसकी तरफ से, फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। और आजकल ईडी का मामला तो आपको पता ही है कि काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हुआ वो आपको समझ में आ ही गया कि कोर्ट ने 13 जून को अपना फ़ैसला रिजर्व रख लिया था, सुरक्षित रख लिया था। दोनों ही तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, मिस्टर सोरेन के जो एडवोकेट हैं उनका तर्क सुनने के बाद भी, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पक्ष जो है अदालत के अंदर रख रहे हैं, तो दोनों ही वकीलों के तर्क सुनने के बाद 13 जून को अदालत ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। तो इस पैराग्राफ के अंदर आर्ग्यूमेंट वर्ड आप याद ज़रूर करना, ये आम बोलचाल में भी खूब यूज होता है। तर्क वितर्क, रिज़र्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, इसको भी आप याद रख लेना। और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी आप पक्के से ज़रूर याद कर लेना, मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, तो आगे पढ़ें। आफ्टर द कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब होता है पूरा करना, ऑफ बेल फॉर्मेलिटीज़, बेल का मतलब जमानत और फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, समझ गए ना आप, इंग्लिश में तो आप समझ ही गए, फॉर्मेलिटी कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी मत निभाओ, हाँ नहीं। तो जो जमानत संबंधी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा करने के बाद मिस्टर सोरेन स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट का मतलब हो गया बाहर निकले, क्योंकि स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग है, क्योंकि मिस्टर सोरेन यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और स्टेप्ड आउट जो है वो मेन वर्ब है। तो बेल की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद सोरेन बाहर निकले ऑफ द बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से, अराउंड लगभग 4 PM, शाम को 4 बजे। अगर AM होता तो क्या मतलब हो जाता, सुबह के 4 बजे। फुल फॉर्म क्या होती है PM की, पोस्ट मेरेडियन। ठीक है। एकम्पनीड, एकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना, और साथ में थी कौन, बाय हिज वाइफ, अर्थात उनकी संगति उनकी पत्नी के द्वारा की गई। उनकी पत्नी उनके साथ में थी जिनका नाम है कल्पना मुर्मू सोरेन। तो कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि इनकी क्या नाम है इनका, जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं सोरेन की, इनकी पत्नी है। ही वेंट डायरेक्टली, ही वह वेंट गए डायरेक्टली, सीधे सीधे, टू रेजिडेंस निवास पर, ऑफ हिज फादर अपने पिता के, श्री शिबू सोरेन के। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जमानत संबंधी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा करने के बाद जो सोरेन है वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर निकले। साथ में उनकी पत्नी भी थी जिनका नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है। और जेल से छूटने के बाद वो सीधा अपने पिताजी के निवास स्थान अर्थात शिबू सोरेन के घर पे पहुँचे, वेयर जहाँ पे ही वॉज, वो थे मैट मिले, ही वॉज मैट बाय सपोर्टर्स, जहाँ पे उनके समर्थक उनको मिले, कैरिंग हिज पिक्चर, और उनके समर्थक जो थे वो उनका फ़ोटो, उनका चित्र साथ में लिए हुए थे। एंड साउटिंग, साउट का मतलब होता है चिल्लाना या ज़ोर से बोलना, स्लोगन का मतलब होता है नारे, और वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे इन हिज सपोर्ट, उनके सपोर्ट में, सेइंग, और कह रहे थे जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, ये उनका नारा था, है नहीं। जब हेमंत सोरेन जो है वहाँ पे अपने पिताजी के निवास स्थान अर्थात शिबू सोरेन के घर पे पहुँचे
तो वहाँ पे उनके समर्थक उनको मिल गए और उनके समर्थकों ने जो है हाथ में उनकी फ़ोटो ली हुई थी और वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे कि जेल का ताला टूट गया और हेमंत सोरेन छूट गया। अब इंग्लिश में ही इस बात को इन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा है, द जेल लॉक इज ब्रोकन। जेल लॉक इज कहाँ है भाई, जेल लॉक इज ब्रोकन, जेल का ताला टूट गया। ब्रोक का मतलब टूटना, ब्रोकन का मतलब टूट गया। एंड और हेमंत सोरेन इज रिलीज्ड, और हेमंत सोरेन छूट गया। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। आई एम आउट ऑफ जेल, आई एम मैं हूँ, आउट ऑफ जेल जेल से बाहर, आफ्टर 5 months 5 महीनों के बाद, अर्थात मैं 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकला हूँ। द 5 months, और ये जो 5 महीने का टाइम है, ये जो 5 महीने का समय है, फॉर द पीपल लोगों के लिए, ऑफ झारखंड झारखंड के, एंड ट्राइबल्स और जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए, मस्ट बी बरिंग, ये चिंता का विषय है। मस्ट बी बरिंग, इस पर चिंता की जानी चाहिए, मतलब ये चिंता का विषय है। मैं 5 महीने के बाद जेल से निकला और ये 5 महीने का जो समय रहा वो झारखंड के लिए और जनजातीय समुदाय के लिए एक चिंता का विषय है। द एंटायर नेशन नोज़, एंटायर का मतलब होता है पूरा, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, नोज़ का मतलब होता है जानता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है, इसलिए नोज़ को नो को नोज़ कर दिया गया, क्योंकि एंटायर नेशन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो वर्ब है नो, सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, इसलिए इसको कर दिया गया नोज़। द एंटायर नेशन नोज़, पूरा देश जानता है, फॉर वॉट रीज़न, कि किस कारण से, आई वॉज सेंट टू जेल, मुझे जेल में भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ये वर्ड जो ट्राइबल आया है, जनजातीय समुदाय, इसको आप याद कर लेना। एक ये कर लेना वरिंग, ये तो आपको ऑलरेडी याद ही होगा, कितनी बार बोलते होंगे यार आप, डोंट वरी, चिंता मत करो, तो वरी से ही वरिंग हो गया। एंटायर को याद कर लेना, एंटायर का मतलब होता है पूरा, ठीक है, और रीज़न का मतलब आप जानते ही हो, कारण। आगे पढ़ें। हाउएवर, हाउएवर का अर्थ होता है तो भी, या फिर भी, या हालांकि। फाइनली, अंतिम रूप से। द कोर्ट, अदालत। हैज प्रोनाउंस्ड, अदालत ने प्रोनाउंस किया। प्रोनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना या सुनाना। द जजमेंट, निर्णय। और अंत में जो है अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। आई रेस्पेक्ट, मैं सम्मान करता हूँ। द कोर्ट, कोर्ट का, मैं अदालत का सम्मान करता हूँ। बट लेकिन, समटाइम्स, कभी कभी, आई ट्रबल्स, मुझे कष्ट होता है, मुझे परेशानी होती है। द वे, जिस तरीके से, अटेम्प्ट्स, प्रयास, आर हैं, बीइंग मेड, किए जा रहे, जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। टू सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है दबाना या दमन करना, जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं दमन करने के लिए। द वॉइसेस, आवाज़ को, ऑफ पॉलिटिशियंस, राजनेताओं की, राइटर्स, लेखकों की, जर्नलिस्ट्स, पत्रकारों की, सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, इन द सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक तरीके में। समझ रहे हो ना? अर्थात हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं अदालत का सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये बात मुझे बड़ा परेशान करती है कि
कि किस तरह से जो है राजनेताओं की, लेखकों की, पत्रकारों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक सिस्टमेटिक तरीके में आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, सप्रेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। मिस्टर सोरेन टोल्ड द मीडिया, मिस्टर सोरेन ने जो है वो मीडिया को बताया इन रांची के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें मतलब मिस्टर सोरेन ने रांची में मीडिया को बताई। ही असर्टेड, उन्होंने जोर देकर कहा, दैट कि ही हैड बीन पुट, उनको रखा गया, बिहाइंड, पीछे, बार्स, सलाखों के, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, फाल्स, झूठा या झूठी, एंड कॉनकॉक्टेड का हिंदी अर्थ होता है मनगढ़ंत स्टोरीज़, कहानी, ठीक है। तो उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें मनगढ़ंत और झूठी कहानी बना करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो यहाँ पे जो है आप एक तो असर्टेड वर्ड पे जो है फोकस करना, दूसरा आप ये जो वर्ड बार है ना, बार, ये जो बार है इस पे आप फोकस करना, सलाखें। और एक ये न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए कॉनकॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, फाल्स का मतलब तो झूठा होता ही है। तो इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लोगे तो आपकी वोकेबलरी और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। विल फाइट का मतलब कहना ये चाह रहे हैं, वी विल फाइट मतलब हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। मैनी पीपल, अनेक पीपल, अनेक लोग, लाइक मी, मेरे जैसे, आर इन जेल के अंदर हैं। इवन द डेली सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, इज़ इन जेल, वो भी जेल में है। एंड टू गेट जस्टिस, एंड और टू गेट, प्राप्त करने में, जस्टिस, न्याय, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगता है, ठीक है। तो मेरी तरह से अनेक लोग जेल के अंदर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं और न्याय को प्राप्त करने में समय लगता है। पीपल, लोग, हु, जो, आर हैं, वर्किंग, काम कर रहे, इन दियर फील्ड्स, अपने क्षेत्रों में, लोग जो अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, आर हैं, बीइंग ट्रबल्ड, परेशान किए जा रहे। तो जो लोग ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। आई विल कीप, मैं विल कीप, रखूँगा, मैं रखूँगा। आई विल कीप फाइटिंग, देखिए कीप का मतलब रखना होता है और इसका मतलब जारी रखने से भी होता है। आई विल कीप फाइटिंग, मैं लड़ाई लड़ना जारी रखूँगा। फॉर द कोज, कारण के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों के, एंड द ट्राइबल्स, और जनजातीय समुदाय के लिए। तो मैं जनजातीय समुदाय के लिए और आम जनता के लिए लड़ाई लड़ना जारी रखूँगा। माई रिलीज़ इज़ ए मैसेज, मेरा जो रिलीज़ है नहीं, रिलीज़ का मतलब होता है छोड़े जाना। मेरा जो जेल से छोड़े जाना है अर्थात मेरी जो रिहाई है, इज़ ए मैसेज, वो एक संदेश है, नॉट ओनली, न केवल, फॉर द स्टेट, राज्य के लिए, बट फॉर द कंट्री, बल्कि देश के लिए, दैट की, एक कॉन्स्पिरेसी, की एक षड्यंत्र, वोज हेच्ड, रचा गया था, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, मिस्टर सोरेन सेड, ऐसा मिस्टर सोरेन ने कहा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जैसे कि रिलीज़ है, इसको याद कर लेना, मुक्त करना है नहीं,
मुक्ति या रिहाई। एक वर्ड फिर आया कॉन्स्पिरेसी। ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, षड्यंत्र। हालांकि षड्यंत्र बुरी चीज़ होती है, लेकिन वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। हेच्ड, इसको याद कर लेना, ठीक है। हेज द कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना, ठीक है। तो पढ़ें लास्ट पैराग्राफ को। द टाइमिंग ऑफ मिस्टर सोरेन्स रिलीज, द टाइमिंग, समय, ऑफ मिस्टर सोरेन्स रिलीज, सोरेन के रिलीज का, यानी कि सोरेन को जेल से जो छोड़ा गया वो समय, इज ऑल्सो क्रूशियल, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एज, क्योंकि द स्टेट हेड्स, क्योंकि जो राज्य है, हेड्स फॉर एन असेंबली इलेक्शन, तो राज्य अब किसकी ओर हेड कर रहा है, किसकी ओर आगे बढ़ रहा है। हेड का मतलब सिर, हेड का मतलब क्या होता है, सिर या फिर आगे बढ़ना। तो राज्य आगे बढ़ रहा है किसकी ओर, फॉर एन असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव की ओर, दिस नवंबर, इस नवंबर, अर्थात इस साल नवंबर में, यानी कि 2024 के नवंबर में, चूँकि राज्य अर्थात झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भी हेमंत सोरेन की जो जेल से रिहाई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप क्रूशियल वर्ड पे फोकस करना है, नहीं अहम। रिलीज़ तो ऊपर आपको हमने बता ही दिया था। और असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, विधानसभा चुनाव।